सुप्रभात बच्चों, मैं तनुजा सिन्हा द पेंटिकोस्टल असेंबली स्कूल से आप सभी बच्चों का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। हम सभी संस्कृत में वाक्य निर्माण सीख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कर्ता और क्रिया को मिलाना सीखा। तीनों पुरुषों में कर्ता और क्रिया का कैसे मिलाना है उसको हमने पढ़ा। अर्थात हम सभी संस्कृत की भाषा को आगे बढ़ाने के लिए पूर्णतः तैयार हैं। संस्कृत की भाषा को प्रयोग करने के लिए अब हम सज्ज हो गए हैं। तो अब हम संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि संस्कृत में हम लोग वार्तालाप कैसे करते हैं। वार्तालाप जो हमारा 12वां पाठ है, पृष्ठ संख्या हमारा है 105, 105। इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वार्तालाप का अर्थ क्या है बच्चों? वार्तालाप का अर्थ है बातचीत। बातचीत मतलब जब हम दो या दो से अधिक लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, बोलते हैं, ये हमारा हो गया वार्तालाप। जिसे दिया हुआ है हर जगह लोग बातचीत क्यों करते हैं? तो वार्तालाप से हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की भावनाओं और विचारों को खुद समझ पाते हैं। भाषा का प्रयोग ही इसीलिए किया गया है। भाषा क्या है? भाषा के द्वारा हम अपने विचार और भावनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। तो वार्तालाप का भी अर्थ मुख्यतः वही है, जब हम कम से कम दो लोगों के बीच के बातचीत को करें। आज हम सीखने जा रहे हैं कि संस्कृत में वार्तालाप कैसे करते हैं। वार्तालाप में कम से कम हमारे पास 2 व्यक्ति होने चाहिए, तभी तो हम बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे पास 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच के वार्तालाप हो सकता है। तो कोई एक बोलता है और दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है और पहला सुनता है। अर्थात इसमें अस्मद और युष्मद इन दोनों शब्दं का प्रयोग किया जाता है। अस्मद का अर्थ हो गया मैं और युष्मद का अर्थ हो गया तुम, यानी इन दोनों सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे पूछ सकती हूँ तुम्हारा नाम क्या है। तुम जब बोलोगे तो तुम मुझसे भी बात कर सकते हो, तो तुम मुझसे बोलोगे कि आपका नाम क्या है। इस प्रकार से हम लोग आपस में बातचीत करेंगे। इसमें हम लोग 2-3 शब्दों को ध्यान से देखेंगे। इसमें हमारे पास 2-3 नए शब्द हैं। सर्वप्रथम वार्तालाप में हमारे पास 2 के बीच का बातचीत होता है। एक होता है वक्ता और दूसरा होता है श्रोता। वक्ता का अर्थ है बोलने वाला और श्रोता का अर्थ है सुनने वाला, यानी इन दोनों के होते हुए ही वार्तालाप संभव हो सकता है। कोई एक बोलने वाला होगा और कोई एक सुनने वाला। अर्थात वक्ता के अर्थ पर हमारा हो गया अस्मद शब्द और श्रोता के आधार पर हो गया युष्मद शब्द। जो हमने कहाँ पढ़ा है, ये अस्मद को हमने उत्तम पुरुष में पढ़ा है और युष्मद को हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा है। यानी इन दोनों पुरुषों का प्रयोग रहेगा। और यदि हम किसी अन्य के विषय में बात कर रहे हैं तब हमारा वो हो जाएगा प्रथम पुरुष के वाक्य। इस तरह से हम लोग तीनों पुरुषों को जोड़कर वाक्य निर्माण करेंगे और संस्कृत भाषा में वार्तालाप करेंगे। इसमें 2 शब्द है ताव और मम। ये दोनों शब्द हमारे लिए नया है। ताव का अर्थ है तुम्हारा। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। इस तरह से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका ठीक उत्तर देने में हमारे पास मेरा आएगा। मेरा को हम लोग बोलते हैं मम। तो मम का अर्थ हो गया मेरा, और ये हमारा प्रयोग होता है उत्तर देने समय। यदि ताव से कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर जो हमारा आएगा वो मम के आधार पर आएगा। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ में दिए गए संवाद को पढ़ते हैं और उसका अर्थ को जानते हैं। वार्तालाप कक्षायाम अध्यापक आगच्छति, यानी कक्षा में अध्यापक आते हैं। छात्रा सुप्रभातम, छात्र लोग बोल रहे हैं। इसमें जो इधर ब्लू कलर में दिया हुआ है, ब्लू रंग से रंगा हुआ है, नीला रंग से रंगा हुआ है, ये जो है ये हमारे पास संवाद में जो बोल रहे हैं उसका नाम दिया हुआ है, यानी कौन बोल रहे हैं उसके बारे में दिया गया है। तो संवाद जब भी हम लिखते हैं तो वो इसी प्रकार से लिखते हैं। या तो हम यहाँ चित्र दे सकते हैं या फिर नाम लिख सकते हैं। छात्रा सुप्रभातम, छात्र कह रहे हैं सुप्रभात। सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग। अध्यापक कह रहे हैं सुप्रभातम तव किम नाम अस्ति,
यानी गुड मॉर्निंग। तव किम नाम, तव का अर्थ हमने क्या सीखा, तुम्हारा, यानी तुम्हारा नाम क्या है। छात्र, अब छात्र कह रहा है मम नाम पारसः अस्ति। क्या कह रहा है बच्चों, मेरा नाम पारस है, यानी छात्र का नाम क्या है, पारस। अध्यापक, तत्र सः कः अस्ति। अध्यापक कह रहा है वहाँ वह कौन है। पारस, पारस अब कह रहा है, यानी कि अभी देखेंगे, अभी हम लोग छात्र बोल रहे थे, अब हमारे पास छात्र का नाम आ गया है पारस। पारस कह रहा है सः अकुलः अस्ति, यानी वह अकुल है। अध्यापक, अकुल त्वं किं पठसि। अध्यापक पूछ रहा है हे अकुल तुम, त्वं का अर्थ है तुम, किम का अर्थ है क्या, पठसि का अर्थ है पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो। अकुल, अकुल कहता है अहम संस्कृतम पठामि, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। अध्यापक, युवां कुत्र वसथ। अब हमारे पास एक पुत्र शब्द है, पुत्र का अर्थ है, पुत्र का अर्थ है कहाँ, जो हम लोग कहाँ पढ़े थे बच्चों, पुत्र को हम लोगों ने अव्यय शब्दों में पढ़ा था। पुत्र का अर्थ है कहाँ, युवाम का अर्थ हो गया तुम दोनों, पुत्र का अर्थ हो गया कहाँ, और वसुधा का अर्थ है रहते हो, तुम दोनों कहाँ रहते हो। ये किस पुरुष का वाक्य है, ये मध्यम पुरुष का वाक्य है। अकुला पार्षद च। अब हमारे पास ये दोनों बच्चे उत्तर दे रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है अकुल और पारस, क्योंकि अध्यापक ने दोनों बच्चों से प्रश्न पूछा है कि तुम दोनों कहाँ रहते हो। अब दोनों बच्चे उत्तर दे रहे हैं आवाम दिल्ली नगरे वास्तव। जैसे हमारे पास प्रश्न आया युवाम में, यानी तुम दोनों में, तो हम उत्तर किस में देंगे, हम दोनों दिल्ली नगर में रहते हैं। इसी प्रकार से यदि त्वम से प्रश्न है, उत्तर बनेगा अहम में, यानी मध्यम पुरुष का यदि वाक्य है, उत्तर में आएगा उत्तम पुरुष। अध्यापक, पारस किम अकुलः तव भ्राता अस्ति। अध्यापक कह रहा है हे पारस क्या अकुल, तव का तुम्हारा, भ्राता भाई, क्या तुम्हारा भाई है। हे पारस क्या अकुल तुम्हारा भाई है। पारस, आम श्रीमन, आम का अर्थ हमने क्या पढ़ा था अव्यय शब्द के आधार पर, आम का अर्थ है हाँ, हाँ श्रीमन। अकुलः मम भ्राता अस्ति, अकुल मेरा भाई है। अध्यापक, अकुल तत्र सा का अस्ति। अध्यापक कह रहा है हे अकुल वहाँ वह कौन है। ये किसके लिए आया है बच्चों, सा का अस्ति, यानी ये किसी स्त्रीलिंग के लिए आया है। अकुल, अकुल कह रहा है श्रीमन सा मम भगिनी सुकृति अस्ति, वह मेरी भगिनी बहन सुकृति है। अध्यापक का शोभनम अहम गच्छामि। शोभनम का अर्थ है अच्छा, शोभनम का अर्थ अच्छा। अहम मैं, गच्छामि जाता हूँ, अच्छा मैं जाता हूँ। पार्षद, वयम पुनः मिलामः। पुनः एक अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है फिर। वयम हम सब, पुनः फिर, मिलामः मिलते हैं, हम सब फिर से मिलते हैं। सर्वे गच्छन्ति, सभी जाते हैं, सभी बच्चे और अध्यापक चले जाते हैं। इस प्रकार से वार्तालाप हमारा पूरा हुआ। इसमें दिया हुआ है यदि प्रश्न युष्मत के शब्दों में हो तो उत्तर हमेशा असमत के शब्दों में आएगा। तो युष्मत में प्रश्न पूछा गया है तो हम कहा असी, यानी तुम कौन हो, तो उत्तर में क्या आएगा, अहम छात्र असि, मैं अहम छात्र अस्मि, मैं छात्र हूँ। यदि प्रश्न पूछा गया युवाम कौस्थ, तो उत्तर क्या होगा, आवाम छात्र स्वः। उसी प्रकार से यदि प्रश्न है वयम के स्थ, तो उत्तर क्या होगा, यूयम के स्थ, तो उत्तर होगा वयम छात्रा स्मः। इस तरह से यदि युष्मत यानी मध्यम पुरुष का प्रश्न है, उत्तर में हमेशा अस्मत् पुरुष के कर्ता और क्रिया आएंगे। यदि प्रश्न युष्मत के शब्दों में हो तो उत्तर अस्मत् के शब्दों में होगा, और यदि प्रश्न में तव होता है, तव मतलब तुम्हारा, तो उत्तर हमेशा मम होता है, मम मतलब मेरा। इस प्रकार से हम लोग संवाद सीखते हैं। और अब हम देखते हैं कि संवाद में हमारा परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है।
संवाद हमेशा हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब कि एक संवाद दिया हुआ रहेगा जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, और 5 फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है कि उसको हमको फिल करना है, और फिल करने का मतलब है उसे हमें पूर्णतः फिल करना है। पूर्णतः फिल करना है मतलब पूरे रूप में फिर से संवाद को लिखना है, संवाद लिखना है और उसको पूरा करना है। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न संख्या 4 में पेज नंबर 107 107, इसमें जैसे दिया हुआ है मंजूषाया उचित पदे निम्न संवादन संपूर्यत, यानी मंजूषा में दिए गए उचित पदों के द्वारा नीचे निम्न संवाद को, नीचे दिए गए संवाद को पूरा करें। अर्थात हमको पूरा संवाद को फिर से लिखना है। एक साइड में हम लोग मार्जिन यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक साइड में नाम लिखेंगे और इस साइड में वाक्य लिखेंगे, और जहाँ पर ब्लैंक्स है यानी रिक्त स्थान है वहाँ पर ब्लैंक्स का चिन्ह यानी हम लोग शब्द लिखेंगे और उसको रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। इस प्रकार से हम लोग संवाद को लिखते हैं, और ये संवाद हमेशा 5 मार्क्स का पूछा जाता है परीक्षा में। अलग से रचनात्मक कार्य के रूप में कोई भी संवाद दिया हुआ रहेगा और उसको हम लोगों को फिल करना रहेगा, तो हम लोग उसका भी प्रैक्टिस अभ्यास करेंगे ताकि हम लोग संवाद संस्कृत में लिखना सीख सकें। जैसे हमारे पास इसमें दिया हुआ है, और मंजूषा में शब्दों को दिया जाता है, मंजूषा से शब्दों को खोज कर ही हमें लिखना है। जैसे दिया हुआ मंजूषा में नाम, नाम का अर्थ है नाम, विद्यालय, विद्यालय का विद्यालय, किम, किम का अर्थ है क्या, कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ, मम, मम का अर्थ है मेरा, और तव, तव का अर्थ है तुम्हारा। हमको इन शब्दों को लेकर इस संवाद को पूरा करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मंजूषा के शब्दों को पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे, और फिर संवाद जो दिया हुआ उसको कम से कम 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, और उसके बाद मंजूषा से देखकर हम लोग शब्दों को लिखेंगे। वैसा वाक्य लिखेंगे जो हमारा बिल्कुल सही है। और यदि त्वम का शब्द दिया है तो क्रिया में मध्यम पुरुष का क्रिया जोड़ेंगे, यदि उत्तम पुरुष का कर्ता दिया हुआ है तो उत्तम पुरुष की क्रिया जोड़ेंगे। ये सभी का हमको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है जया और तनिष्का, इन दोनों में यहाँ वार्तालाप हो रहा है। जया, नाम अस्ति, नाम है। अब हमारे पास क्या हो सकता है, नाम है से हम प्रश्न क्या बना सकते हैं। फिर हमारे पास तनिष्का कुछ बोल रहा है, ये पहला हमारा देखो लास्ट में प्रश्नवाचक, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न है। उत्तर में तनिष्क बोल रहा है मम नाम तनिष्का, मेरा नाम तनिष्क है। यदि उत्तर में आ रहा है मेरा नाम तनिष्क है तो प्रश्न क्या होगा बच्चों, प्रश्न होगा तुम्हारा नाम क्या है, तभी तो मैं उत्तर में बताऊंगी कि मेरा नाम तनिष्क है। अर्थात नंबर 1 में हो गया ताओ, ताओ मतलब तुम्हारा नाम, और सेकेंड हो गया किम, किम मतलब क्या, ताओ नाम किम अस्ति। तब तनिष्क बोल रहा है मम नाम तनिष्का, मेरा नाम तनिष्क है। अब पूछ रहा है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी तनिष्क प्रश्न पूछ रहा है, ताओ किम तुम्हारा क्या है। उसका उत्तर में आ रहा है जय बोल रहा है नाम जय अस्ति, नाम जय है, यानी वो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, वो प्रश्न पूछना चाह रहा है तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में हमारा पास हो गया ताओ नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। और नंबर 4 में क्या होगा बच्चों, जय क्या बोलेगा, नाम जय है। किसका नाम जय है, मेरा नाम जय है, यानी कि मम नाम जय अस्ति। नंबर 5 आते हैं, तनिष्क बोल रहा है तव विद्यालय अस्ति, ये भी प्रश्न पूछ रहा है, अर्थात तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। उत्तर में आ रहा है मेरा दिल्ली नगर में है। तो तुम्हारा विद्यालय के साथ हम लोग कौन सा प्रश्नवाचक शब्द जोड़ेंगे, कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ, तुम्हारा विद्यालय कहाँ है। उत्तर में बोल रहा है जय मेरा दिल्ली नगर में है, यानी मेरा क्या, मेरा विद्यालय दिल्ली नगर में है, यानी हमारा अंतिम में फिल होगा विद्यालय। इस तरह से हम लोग इसको पूरा संवाद फिर से लिखते हैं और उत्तर को रेखांकित करते हैं। संवाद हमेशा पूरा लिखना चाहिए और उत्तर को रेखांकित करना चाहिए, तभी हमारा नंबर मिलता है, तभी हमारा मार्क्स अपडेट हो सकता है। तो हम लोग इसको किताब में पूरा करेंगे, और कॉपी के लिए मैंने तुम लोग को 5 वाक्य दिया है, उसको फिल करोगे, शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ लिखोगे। मेरे अनुसार उसका उत्तर तुम लोग खुद से कर सकते हो, तो उसे खुद से करोगे। नंबर 3 में हमारे पास है कुछ वाक्य दिया हुआ है, यानी प्रश्न दिया हुआ है और इधर उत्तर दिया हुआ है।
उत्तर को हमको मिला के लिखना है। इसका जब भी उत्तर करेंगे बच्चों तो हमारे प्रश्न के ठीक सामने उत्तर लिखेंगे। यदि प्रश्न है तो हम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, तो उत्तर हमारा क्या होगा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं उद्यान जा रहा हूँ। तो हमारा उत्तर है अहम विद्यालयं गच्छामि। तो इसके ठीक सामने इसका उत्तर लिख देंगे। युवाम किम खादथ, यानी तुम दोनों क्या खा रहे हो, तो हम लोग उत्तर में क्या बोल सकते हैं, मैं खा रहा हूँ कि हम दोनों खा रहे हैं। यस, हम दोनों खा रहे हैं, यानी युवान का उत्तर जब भी होगा वो आवाम से होगा, यानी आवाम और खादाव, हम दोनों खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं इसमें हम लोग खोजेंगे। हमारे पास है आवाम भोजनम खादाव, हम दोनों भोजन खा रहे हैं। नंबर 3 है त्वम किम लिखसी, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, उसका उत्तर हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, मैं लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं कथा लिख रहा हूँ, मैं कविता लिख रहा हूँ। उसके आधार पर हम खोजेंगे अहम लिखामी। यहाँ पर हमारा उत्तर है अहम पत्रम लिखामी, यानी मैं पत्र को लिख रहा हूँ। फिर हमारे पास है यूयम किम पठत, तुम सब क्या पढ़ रहे हो, तो हमारा उत्तर किसमें आएगा, यूयम के स्थान पर वयम, हम सब पढ़ रहे हैं, यानी वयम और वयम के साथ पठामः। हमारा उत्तर क्या है, वयम संस्कृतम पठामः। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है युवान किम पीबथ, तुम दोनों क्या पी रहे हो, उत्तर कैसे बनेगा, यस बिल्कुल सही, हम दोनों पी रहे हैं, यानी आवाम पिबावः। तो हमारे पास आवाम पिबावः वाला पहला वाक्य है, आवाम दुग्धम पिबावः, यानी इसका उत्तर क्या हो गया, आवाम दुग्धम पिबावः। अंतिम प्रश्न है यूयम किम पश्यत्, तुम सब क्या देख रहे हो, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, वयम पश्यामः, वयम चित्रम पश्यामः, हम सब चित्र देख रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न उत्तर को लिखते हैं। जब भी प्रश्न मध्यम पुरुष का वाक्य होगा तो उत्तर हमारा उत्तम पुरुष में होगा, तो उसको ध्यान देंगे बच्चों। प्रथम पुरुष के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें किसी अन्य के विषय में हमेशा लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि वह पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, तो वह पत्र पढ़ रहा है, इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। लेकिन मध्यम पुरुष का जो प्रश्न है तो उत्तर हमेशा उत्तम पुरुष में आएगा। आशा करते तुम लोग वार्तालाप करना सीखोगे और एक दूसरे के साथ संस्कृत में कुछ कुछ वाक्यों के द्वारा वार्तालाप करोगे, ताकि हमारा संस्कृत भाषा का अभ्यास हो सके। और कॉपी में जो कार्य दिया गया है उसे आप लोग कॉपी में ही कंप्लीट कीजिएगा। मेरे अनुसार तुम लोग इसको बना सकते हो खुद से, इसलिए मैं उसका उत्तर अभी नहीं बता रही हूँ। मैं अगले क्लास में उसका उत्तर को बताऊंगी।